बगल में ट्रेलिया ले आऊंगे जोड़ के हाँ। चिन्नी भरेंगे बस उसके बाद लियो बैठे मालक पता नहीं कहीं कह रहा कल अब बम्बई गई या वो जिसका ये मिल है। हमने कहा मैंने गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। हाँ। अगर पैसे नहीं दे रहा तो उसे गिरफ्तार करके जेल में डलवा दो, इतना तो काम कर सको। और जो मिल मालिक है दो आदमी, उनके चक्कर में 250 गांव परेशान कर रखे हैं। लेकिन प्रशासन मौन और कुंभकर्ण की नींद सो रहा प्रशासन। लेकिन बात करें कल की बात तो यहाँ कि यहाँ तक मरते दम तक ही रहना जी, कोई किसान हटने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। सहारनपुर के साकुम्बरी टोडर मिल पर इस वक्त मौजूद है और किसानों का धरना यहाँ लगातार जारी है। अभी तक किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई है। 22वां दिन आज ये है। हमारे साथ में कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? प्रमोद जी, लगातार आप यहाँ धरने पे बैठे हैं, कोई अधिकारी आए, कोई संज्ञान लिया क्या? कोई नहीं आया यहाँ, कोई नहीं अधिकारी आया। एक दिन आया था डीसीओ पर। अच्छा, क्या आश्वासन मिला था? कुछ भी नहीं सब कहा, कुछ नहीं कहा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों की हितैषी बताती है, लगातार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। कर रहे कुछ नहीं, बताया तो रहे अब भैया क्या कर रहे कुछ नहीं, कोई बात नहीं, समाधान नहीं। हमने सरकार तो जो चाहे हाँ। बिल्कुल पैसे दवा सके, बिल्कुल 1 घंटे में दवा सके। सरकार तो एक ही चीज हो। तो आपने कुछ ज्ञापन वापन दिया यहाँ 22 दिन से लगातार? ज्ञापन पापन रोज दे रहे, कोई सुन नहीं रहा। तो क्या होगा अगला कदम किसानों का? अब क्या करेंगे, क्योंकि 22 दिन बीत गए? बगला तो ट्रेलिया ले आऊंगे जोड़ के हाँ। चिन्नी भरेंगे बस उसके तो बाद उससे हो जाएगा? हाँ पूरा पट जाए हमारा तो हो जाएगा उससे? हाँ फुल है, इतनी चिन्नी पड़ी यहाँ, अब तो उठाओगे। तो समाधान यही दिख रहा है बस? भाई ये समाधान है, और कुछ नहीं है। ना यहाँ कोई आ रहा ना जा रहा और ना कोई कर मान रहा। तो 22 दिन बीत गए, खेत अपने काम भी है, तो 22 दिन से लगातार यहाँ डटे रहना और कोई सुनवाई ना होना। 22 दिन लंबे होते हैं। हाँ बहुत लंबा टाइम हो गया और कोई सुनवाई नहीं दी जो कतई भी। चलिए, और भी हमारे साथ में मैं आपका बुद्ध सिंह कहाँ के निवासी हैं आप? चको से हैं जी। ये खादर क्षेत्र है, लगातार बरसाती नदियाँ उफान पर आती है, कहीं ना कहीं किसानों को बहुत नुकसान होता है और फिर भरपाई भी नहीं हो पाती। 1 साल में गन्ने की फसल होती है, उसको यहाँ पे दे दी जाती है और फिर भुगतान ना मिलना और 22 दिन से ये प्रदर्शन, इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं बताइए? क्या कर सकें बताओ, बैठे यहाँ बस कोई पूछता भी नहीं है यहाँ का। पैसे यहाँ लियो बैठे मालक पता नहीं कहीं कह रहा कल अब बम्बई गई या वो जिसका ये मिल है। मिल मालिक अपनी यात्रा पे हैं? हाँ, वो यात्रा पर है, लोग यहाँ बैठे। तो सरकार जो है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहीं ना कहीं किसानों की हितैषी है, डबल आमदनी करने की बात कही जा रही है। जैसे करे भी कुछ भी यहाँ दिल्ला तो मिलता नहीं है। आप देख लो कितने दिन ये मिल बंद हो जाता है। हाँ। और सारा पैसा जो का तो है इस पर। तो क्या रहेगा किसानों का कदम अगला? 22 दिन बीत गए, 22 दिन से आप यहाँ डटे हुए हैं। भूख हड़ताल है या वो करेंगे 1-2 दिन का। हाँ, अनशन करेंगे 2 दिन का वादा कर रखा कल तक का। ये चेतावनी है? हाँ, यानी फिर तो वो हो गई। चलिए, बहुत सारे किसान यहाँ पे इकट्ठा हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सतीश शर्मा। सतीश शर्मा जी, कहाँ से आते हैं आप? टोडरपुर से हूँ मैं। अच्छा, यहीं से हैं, टोडरपुर से। तो ये 22 दिन से आप लगातार धरने पे हैं। हाँ जी, 22 दिन हो गया। कोई आला अधिकारी यहाँ पे नहीं आए, केवल एक जो 2 बार डीसीओ साहब और हमारे सचिव महोदय हमारे बीच में आए, परंतु उन्होंने भी कहा पैसा हम तो अपनी जेब से दे नहीं पाते और मिल मालिक दे नहीं रहा। हमने कहा सर इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। अगर पैसे नहीं दे रहा तो उसे गिरफ्तार करके जेल में डलवा दो, इतना तो काम कर सको। अब उसके लिए भी कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी है। और जब हम धरने पर बैठे 28 तारीख में, वो 2-3 दिन बाद हमारे बीच में आए, उसके 10 दिन बाद फिर हमारे बीच में आए, परंतु किया कुछ नहीं, समाधान कुछ नहीं है। समाधान तो अब 22 दिन आपको यहाँ लगातार डटे हुए हैं आप, लेकिन समाधान कुछ नहीं निकल रहा। तो अगला कदम क्या होगा? क्योंकि अब तो 22 दिन बीत गए, काफ़ी लंबा समय हो गया है, तो अगला कदम क्या रहेगा? कल हम डीएम साहब के यहाँ गए थे और एडीएम ई से हमारी बात हुई कल। हमने ज्ञापन भी दिया अपना, भाई हम 25 तारीख तक इंतजार कर रहे, हमारा पैसा दिलवा दो और मिल भी चलवाओ साथ साथ। देखो, दीपावली का शुभ अवसर आ रहा है, किसान आप शर्मा जी यहाँ पे डटे हुए हैं, अपने परिवार में कहीं ना कहीं खुशियों का एक माहौल हो, अगर पैसा कहीं ना कहीं आ जाए किसानों का। कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें 5-7 हज़ार रुपए का खर्चा ना हो दीपावली पे। दीपावली है, फिर भैया दूज भी है साथ साथ, उसमें भी बहुत बढ़िया खर्चे किसान का
लगा हुआ है साथ में, शादी ब्याह भी है, आगे बहुत खर्चे हैं, खर्चों की तो कोई सी बात नहीं है, पर पैसा तो मिल वाला नहीं दे पा रहा। इतना पैसा इसके पास है नहीं कि हम दे दे, और मिल चलाने की बात कैसे कर लगा, मिल बेचने के लिए तैयार नहीं है। अब पैसे दुगने मांग रहा, 95 करोड़ की फैक्ट्री में खरीद के 200 करोड़ रुपए लोगों से मांग रहा, कैसे फैक्ट्री बिक जाएगी। लेकिन सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों के हित की बात करती है, डबल आमदनी करने की बात करती है, लेकिन यहाँ के किसानों के साथ में इस तरह का ये मामला संज्ञान लिया जाए और मिल के अधिकारियों पे कार्रवाई हो तो कहीं ना कहीं कुछ तो समाधान निकल सकता है। लेकिन अभी तक 22 दिन बीत गए, क्या देखते हैं शर्मा जी? क्या अगर सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो सरकार चाह क्यों नहीं रही है? क्या उनके संज्ञान में, क्योंकि आपने बताया कि डीएम को विज्ञापन दे दिया, एडीएम आपसे आपकी मुलाकात हुई, तो उससे कुछ निष्कर्ष निकलता हुआ नजर आ रहा है? या तो हम लोगों की कमी है कुछ ना कुछ, हाँ, कहीं ना कहीं हमारी कमी उन्हें महसूस हो रही, क्योंकि कुछ बातें हमारे सामने आ रही। जी। कुछ लोग कहते हैं कि आप वहाँ तो किसान संघर्ष समिति के लोग नहीं है, किसान यूनियन के लोग बैठे हुए हैं। हाँ। और हमारे सामने जो नरेश स्वामी जी हैं, इनका हमने बैनर लगा रखा, इनसे हमारे मुकर्रम जी हैं, ये तहसील उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष तहसील अध्यक्ष हैं ये। हम अब इन लोगों के साथ में लगे हुए हैं, भाई आप लोग संघर्ष करो, जहाँ हमारी जरूरत तन मन धन से जहाँ भी जरूरत हमारी तो किसान संघर्ष समिति के, आपने एक बात की, किसान संघर्ष समिति के व्यक्ति क्यों मौजूद नहीं है या नहीं है, क्या दिखता है? बस मन मुटाव, पता नहीं क्या कारण है, या तो वो ये जो हमारे बैनर लगा हुआ है हमारे यहाँ, इससे कट रहे लोग। क्योंकि कुछ लोगों की बातें हमें सुनने को मिले हैं कि भाई वहाँ तो किसान यूनियन का धरना है, किसान यूनियन वाले यहाँ देख कर परेशान तो सभी है ना भाई। किसान यूनियन तो एक अपनी यूनियन क्या बात होगी, वो किसानों के मुद्दों को उठाती है। किसान संघर्ष समिति का क्या है कि भाई यहाँ के किसान परेशान है, ये खादर क्षेत्र पड़ता है, यहाँ फसलें ज्यादातर नष्ट हो जाती है जब बरसात नदियाँ उफान पर आती है। एक साल में गन्ने की फसल आती है और उसका भुगतान ना मिलना तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बहुत बड़ा, ये एक किसानों के ऊपर हमला कह लीजिए। नहीं, हम तो ये चाह रहे हैं कि अगर किसान का भला इससे भी होता हो, किसान यूनियन के साथ लग के चलने से, संघर्ष समिति साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसानों का पेमेंट इससे भी होता हो, हमें तो इससे भी कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग तो साथ में रहेंगे। चलिए, और भी व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जो उपाध्यक्ष हैं तहसील मौजूद है। मुकर्रम जी, इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार 22 दिन हो गए आप यहाँ डटे हुए हैं, क्या देखते हैं आप? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे किसानों की पीड़ा सुनने के लिए आए। ये आपकी जो मीडिया माध्यम है, ये हिंदुस्तान का चौथा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा धरना चल रहा है 22 दिन नहीं, आज 28 सितंबर से चालू हुआ था। 22 दिन तक यहाँ किसान बैठे, कोई किसान की बात सुनने को तैयार नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया। यहाँ 250 गाँव लगे हुए इस फैक्ट्री के ऊपर, जिन्होंने गन्ना डाला। 31 करोड़ 37 लाख रुपए बकाया है लोगों का। और जो मिल मालिक है, 2 आदमी, उनके चक्कर में 250 गाँव परेशान कर रखे। अगर प्रशासन चाहे तो 1 घंटे के अंदर अंदर उन्हें उपलब्ध करा दे, लेकिन प्रशासन नहीं चाह रहा। प्रशासन जो कहे कि कार्रवाई में टाइम लगा, क्यों लगा कार्रवाई में टाइम? अगर हमारे पास नोटिस लेगा, जा बिजली वाले आ जाएंगे, किसान को साथ के साथ कहेंगे नंबर 2 बिजली चला रखी, उसको गिरफ्तार कर लेंगे। किसान का ये होता है। कोई और मामला हो जाए, किसान को गिरफ्तार कर लो, कृषि कार्ड के पैसे नहीं दिए, इसकी ज़मीन हड़प लो। और मैं 2 आदमी और ये कितने परिवार, और यहाँ 250 मजदूर काम कर रहे हैं अंदर फैक्ट्री में, कर्मचारी, उनकी तनख्वाह नहीं 4 महीने से बेचारों की। तो अगर प्रशासन चाहे 1 घंटे में कर सके, लेकिन प्रशासन मौन और कुंभकर्ण की नींद सो रहा है प्रशासन। लेकिन बात करें ऐसे मामलों में, किसानों के मामले में सरकार कहीं ना कहीं जागरूक सी रहती है, लेकिन यहाँ भी ऐसा है कि प्रशासन का दबाव ना होने के कारण कहीं ना कहीं सरकार भी इस मामले में संज्ञान नहीं ली। क्योंकि 22 दिन हो गए लगातार, हमने भी पहले भी रिपोर्ट की थी यहाँ पे आके, और आज ये दूसरी रिपोर्ट है। तो अब क्या सोच रहे हैं किसान, क्या रहेगा अगला कदम? क्योंकि 22 दिन बीत गए, अब क्या? देखो, अगर यहाँ किसान बैठा 22 दिन से जी, अगर किसानों के साथ कोई भी अनहोनी होती है, जिम्मेदारी मिल मालिक होगी और प्रशासन जिम्मेदार होगा उसका। हाँ, कहीं ना कहीं जैसे, क्योंकि यहाँ 22 दिन बीत गए, संज्ञान लेना चाहिए था, कुछ तो आश्वासन मिलना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे अभी बताया, मनमुटाव की बात आई सामने। कैसे देखते, किसान संघर्ष समिति यहाँ नहीं है? किसान संघर्ष समिति यही है, तो अभी कुछ समिति यही है, तो वो कह रहे थे यही है। कौन है कि भाई कहीं इस तरह की बात हो? संघर्ष समिति है हमारी, वो अलग, वो हमारी एक समिति है अलग बना रखी है। किसानों की एकता में तो कमी नहीं है? नहीं, किसान तो सब एक है जी, कोई कमी नहीं एकता में है, किसानों की एकता नहीं। तो अब क्या कदम रहेगा मुकर्रम जी अगला? देखो, कल डीएम साहब मिले नहीं, एडीएम से हम वो दिया ज्ञापन,
और उनसे बताया गया ज्ञापन में हम दे के भी है, हम ज्ञापन की फोटो भी कॉपी भी आपको उपलब्ध करावाएंगे जी। जो हमारे पास है। तो क्या क्या आश्वासन मिला है? 25 तक का है, अगर 25 तारीख तक समस्त भुगतान और हमारी फैक्ट्री नहीं चलाते हैं तो ठीक, हमारा भुगतान भी चाहिए हमें और हमारी फैक्ट्री भी चालू करानी है हमें। अगर नहीं होता तो 25 तारीख के बाद यहाँ के किसान, काफ़ी किसान लोग आमरण अनशन में बैठेंगे और जो यहाँ होगा ना उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की और मिल मालिक की होगी, ये कह रहे हैं हम। लगातार हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। साकुम्बरी मिल टोडरपुर में इस वक्त हम मौजूद है और किसान लगातार 22 दिन से यहाँ पे डटे हुए हैं। अब किसानों का कहना है कि 25 तारीख तक अगर कुछ ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं उनका जो भुगतान है और मिल ना चले तो वो अनशन करने पर बैठेंगे। बड़ा सवाल ये है कि सरकार और प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। देखते रहिए हमारे साथ समाचार दर्शन।